श्री ईश्वर गीता सप्तम अध्याय। हे ऋषियों, आप सब परमात्मा के प्रभाव को श्रवण करें, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। ब्रह्मा, विष्णु आदि से परे सनातन, निश्चल, अविकारी, नित्य आनंद स्वरूप वाला निर्विकल्प आत्मक ब्रह्म का स्वरूप है, वही हमारा परम धाम है। वेद वेदताओं में स्वयंभू चतुर्मुख ब्रह्मा मैं ही हूं। मायावियों में सबसे पुरातन देव हरि मैं हूं। योगियों में अव्यय स्वरूप शंभु हूं। स्त्रियों में भगवती पार्वती हूं। आदित्यों में विष्णु, वसुओं में पावक हूं। रुद्रों में शंकर, पक्षियों में गरुड़, गजेंद्रों में ऐरावत तथा शस्त्र धारण करने वालों में रामचंद्र मैं ही हूं। मैं ऋषियों में वशिष्ठ, देवों में इंद्र, शिल्पियों में विश्वकर्मा, राक्षसों में प्रहलाद, मुनियों में व्यास, गणों में विनायक, वीरों में वीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। पर्वतों में मेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, हथियारों में वज्र तथा व्रतों में सत्य मैं ही हूं। मैं सर्पों में अनंत देव, सेनापतियों में कार्तिकेय, आश्रमों में गृहस्थ, ईश्वरों में महेश्वर, कल्पों में महाकल्प, युगों में सत्ययुग हूं। सब यक्षों में कुबेर, गणेशों में विरुक, प्रजापतियों में दक्ष, समस्त राक्षसों में निऋत्री, बलवानों में वायु तथा द्वीपों में पुष्कर मैं ही हूं। मैं मृग इंद्रों में सिंह, यंत्रों में धनुष, वेदों में सामवेद और यजुर्वेद में शतरुद्रीय हूं। जितने जप हैं उनमें सावित्री, गोपनीय तत्वों में ओंकार, सूक्तों में पुरुष सूक्त, सामों में ज्येष्ठ साम, समस्त वेद वेदताओं में स्वयंभू मनु मैं ही हूं। देशों में ब्रह्मावर्त, क्षेत्रों में अविमुक्त क्षेत्र काशी हूं। समस्त विद्याओं में आत्मविद्या मैं हूं। ज्ञानों में परम ऐश्वर्य ज्ञान मैं हूं। भूतों में आकाश मैं हूं और तत्वों में मृत्यु मैं हूं। पाशों में माया, आकलन करने वालों में काल, गतियों में मुक्ति तथा पर तत्वों में परमेश्वर मैं हूं। जो कुछ इनसे भिन्न संसार में तेज और बल से संपन्न वस्तुएं हैं, वे सब मेरे तेज से समृद्धि को प्राप्त हैं। इसे आप लोग निश्चित समझें। संक्षेप से मैंने अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन मात्र आप लोगों से कहा है। संसार के नाना प्रकार के विषयों में रुचि रखने वाले जीवों की पशु संज्ञा है। विद्वानों ने उन पशुओं का स्वामी पशुपति देव मुझे ही कहा है। माया रूपी फांस में उन पशुओं को मैं ही अपनी लीला से बांधता हूं। वेदवादी मुझे ही उन पशुओं को मुक्त करने वाला बतलाते हैं। परमात्मा स्वरूप भूतों का स्वामी अविकारी मुझे छोड़कर माया फांस से बंधे हुए जीवों को छुड़ाने वाला और कोई भी नहीं। 24 तत्व, माया, कर्म और गुण ये पशुपति भगवान के पास कहे जाते हैं और क्लेश ही पशुओं के बंधन हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि ये ही ईश्वर की 8 प्रकृतियां हैं। इनसे भिन्न विकार है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और 5वीं नासिका तथा गुदा, उपस्थ, हाथ, पांव और वाक ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के भेद से 10 इंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये 23 तत्व प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्रकृत हैं। 24वां तत्व अव्यक्त है, त्रिगुण साम्यावस्था वाला, जिसे प्रधान कहते हैं। आदि अंत विनाश रहित जगत का कारण है। सतत्व, रज, तम यह 3 गुण कहे जाते हैं। इनकी न्यून्याधिक भाव से रहित साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं।
सतत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति ही। सांख्य कौमुदी ज्ञान भी गुणों के वैषम्य से सात्विकी राजस तामस भेद से 3 प्रकार का विद्वानों ने निश्चय किया है। कर्म संज्ञा वाले धर्म और अधर्म ये दोनों पाश हैं, परंतु ये ही कर्म मुझे अर्पण करने पर बंधन का कारण नहीं होते, प्रत्युत ये मुक्ति को प्रदान करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 क्लेश हैं। ये आत्मा को बांधते हैं, अतएव ये पाश हैं। इन समस्त पाशों बंधनों का कारण माया है, जिसे मूल प्रकृति भी कहते हैं। वह शक्ति रूप से हमारे अंदर रहती है। अनात्म देह आदि पदार्थों में जो आत्मबुद्धि है उसे ही अविद्या कहते हैं। उसी से जीवों को बंध होता है और उसके नाश होने पर मोक्ष मिलता है। चेतन और जड़ इनके एकत्व अभिमान को अस्मिता कहते हैं। सुख को स्मरण करके उसके साधन में जो तृष्णा करना है उसे राग कहते हैं। दुख देखकर घृणा उत्पन्न होना द्वेष है। स्वभावतः अनेक योनिगत मरण दुख भय से भयभीत होना अभिनिवेश दुख कहलाता है। ये ही योग के मत से 5 क्लेश कहे जाते हैं। प्रधान मूल प्रकृति पुरुष तथा महत आदि विकार सब परमात्मा और सनातन है। वही बंध करता एवं पाश और पशुओं का पोषण करने वाला है। वही सबको जानता है, उसका जानने वाला उससे भिन्न और कोई नहीं। उसे ही आद्य, पुराण एवं पुरुष भी कहते हैं।